सत्ता का गलियारा हो या गांव की डगर, हर खबर पर आपकी रहेगी नजर। क्या घटा, क्या बढ़ा, कौन लुटा, कौन पिटा, सप्ताह की सारी हलचल जयपुर में जो हुआ पल पल हम पहुंचाएंगे आप तक जयपुर दिस वीक में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है जयपुर दिस वीक में। मैं अमित शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं इस हफ्ते की बड़ी खबरें लेकर आपके बीच। देखते हैं जयपुर दिस वीक। सबसे पहले नजर डालेंगे इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर पर, राष्ट्रपति चुनाव। जी हां, 19 जुलाई को पूरे देश भर में राष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग हुई। हमारे जनप्रतिनिधियों ने वोट डाले। संगमा और प्रणव दा के बीच में कौन राष्ट्रपति बनेगा ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मतदान हुए। हमारे यहां विधानसभा में 198 वोट डले, 2 वोट नहीं डले, कारण मलखान और महिपाल मदेरणा का जेल में होना। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। राज्य विधानसभा में गुरुवार को सुबह से ही विधायकों की चहलकदमी शुरू हो गई थी। सवेरे 10 बजे ये विधायक वोट डालने के लिए कतार में खड़े नजर आए। विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत ने सबसे पहले वोट डाला। ममता भूपेश ने दूसरे और बीना काक ने तीसरे नंबर पर वोटिंग की। कांग्रेस के पक्ष में सीपीएम, बसपा, जेडीयू, सपा और करीब 10 निर्दलीय विधायक लामबंद दिखे। लिहाजा राजस्थान से प्रणब मुखर्जी को संगमा के मुकाबले अधिक वोट मिलने की उम्मीद है। खुद मुख्यमंत्री मुखर्जी की जीत को लेकर आशान्वित हैं। इस हफ्ते कैबिनेट ने बहुत बड़ा फैसला लिया, लेकिन हमारी नजर में आप देखें तो इस फैसले का क्रेडिट सरकार को नहीं, जनता को जाएगा, मीडिया को जाएगा। जी हां, हम गुटखे पर पाबंदी की बात कर रहे हैं। कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी। मंत्रिपरिषद की मोहर थी ये, और गुटखे का वितरण, विपणन और बिक्री बंद हो गई है। राज्य में गुटखा और तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध को लेकर लगातार आवाजें उठती रही। इसको लेकर राज्य सरकार ने बुधवार को गुटखे पर पाबंदी लगा दी। राज्य में गुटखे के उत्पादन, वितरण, भंडारण और बेचने पर पाबंदी लगाई गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने मीडिया को बताया कि गुटखे पर प्रतिबंध के संबंध में जल्द ही अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उन्होंने माना कि सरकार ने सिर्फ आधा काम किया है, आधा काम अब जनता को करना है। सरकार की ओर से पाबंदी लगाने मात्र से ही समस्या का हल नहीं होगा। हालांकि गुटखे पर पाबंदी को लागू करवाने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। इसके लिए राज्य में लगी सभी गुटखा निर्माता फैक्ट्रियों को बंद किया जाएगा। डकैतों के हौसले बुलंद हैं, लेकिन इस हफ्ते एक डकैती ऐसी हुई जो आम डकैती से बिल्कुल अलग थी। जी हां, डकैत आए और साथ में उन्होंने ये दर्शा दिया कि वो मेडिकल एक्सपर्ट भी थे, कहीं ना कहीं चिकित्सा फील्ड की भी जानकारी रखते थे। जी हां, उन्होंने जिस शोरूम पर धावा बोला, वहां पर सिर्फ जेवरात नहीं लूटे, बल्कि वहां के कर्मचारियों को बेहोशी के इंजेक्शन भी दिए। अभी तक इसमें कोई सुराग नहीं लगा है। बड़ी वारदात थी ये। देखते हैं प्रिय शरण की रिपोर्ट। अंबावाड़ी इलाके में देना बैंक के सामने इस शोरूम पर बुधवार दोपहर को हथियारशुदा डकैतों ने धावा बोल दिया। वारदात के समय अंबिका ज्वेलर्स में शोरूम मालिक की बेटी प्रीति, करण और नौकर मोन्टू मौजूद थे। डकैतों ने इन्हें देशी कट्टे और चाकू के दम पर बंधक बना लिया। डकैतों ने प्रीति के गले और चेहरे पर चाकू से वार भी किए। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद डकैतों ने प्रीति के हाथ पैर बांध दिए। मोन्टू के सिर और करण के भी चोटें आई हैं। ज्वेलर के यहां डाका डला, दिन दहाड़े लूट हुई, तो सराफा ट्रेडर्स ने, सराफा व्यापारियों ने सरकार को, पुलिस को चेतावनी दी 24 घंटे की। 24 घंटे में हाथ कुछ लगना नहीं था तो सारे के सारे व्यापारी शटर डाउन करके उतर आए धरने पर, प्रदर्शन पर। बंद रखा गया। देखते हैं बंद पर बीके शर्मा की रिपोर्ट। अंबावाड़ी में ज्वेलरी शोरूम पर दिन दहाड़े हुई डकैती की घटना से शहर के ज्वेलर्स में रोष छाया हुआ है। शुक्रवार को इस घटना के विरोध में ज्वेलर्स ने कारोबार बंद रखा। ज्वेलर्स अपना कामकाज छोड़कर बड़ी चौपट पर जमा हो गए। यहां सराफा व्यापारियों ने धरना दिया। इसमें शोरूम कर्मचारी और ज्वेलरी कारीगर भी शामिल हुए।
और अब जयपुर दिस वीक की आखिरी खबर पर नजर डालते हैं। महेश नगर थाना पुलिस की हम एक कारगुजारी दिखाते हैं आपको। प्रियशरण शर्मा इसमें बता रहे हैं कि कैसे बिना परिजनों को, बिना परिवार के लोगों को फेवर में लिए एक युवक का पोस्टमार्टम करा दिया पुलिस ने, सिर्फ आस पड़ोस के लोगों के कहने पर, मोहल्ले के लोगों के कहने पर। और इस पर भी इससे ज्यादा हतरत अचरज कब होता है जब थाना इंचार्ज, एक जिम्मेदार अधिकारी का बेतुका बयान सामने आता है। देखते हैं रिपोर्ट। मुर्दाघर के बाहर बैठे परिजन महेश नगर थाना पुलिस की कारगुजारी से नाराज हैं। यही कारण है कि परिजनों ने जवान बेटे के शव को लेने से भी इनकार कर दिया। दरअसल पुलिस ने उन्हें सूचना दिए बिना ही जितेंद्र का पोस्टमार्टम मोहल्ले के पंचों की मौजूदगी में करवा दिया। विवाद बढ़ने पर मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों को देखकर थाना इंचार्ज ने अपना आपा ही खो दिया। गमगीन माहौल में परिजनों को सांत्वना देने के बजाय थाना इंचार्ज मामले को दबाने के लिए परिजनों पर ही दबाव बनाने लगे। इंचार्ज की माने तो पोस्टमार्टम रूम में कोई नहीं जाता, ऐसे में परिजनों को बाद में सूचना देना गलत नहीं है। और अब चलते हैं फेसबुक पर, आपको दिखाते हैं कि फेसबुक पर इस हफ्ते क्या चर्चा में रहा। दीपक जी की ये वॉल पर आपको ले चलते हैं। दीपक क्या दिखा रहे हैं इस फोटो में, देखिए। बाइक पर स्टंट करने वाले, रफ बाइकिंग करने वालों को ये इस फोटो के जरिए क्या मैसेज दे रहे हैं कि कहां के लिए निकले हो और कहां जाओगे। ये भूत, ये गोस्ट आपके नंबर नोट कर रहा है, तो सावधान हो जाइए इस तरह की रफ ड्राइविंग करने वाले। अगली फोटो पर चलते हैं। अजमेर के कमलेश केसोट फूल वाले की दुकान पर आपको ले चलते हैं। इस तस्वीर में देखिए फूल वाला क्या लिख रहा है अपनी दुकान के बाहर। वो लिखता है, इस इंसान को हर जगह जीत चाहिए, लेकिन एक मेरी ही दुकान है जहां आकर वो हार मांगता है। अब जयपुर में ले चलते हैं आपको वापस वीरेन की वॉल पर। वीरेन ये लतीफा कह कहा शेयर कर रहे हैं। शराबी सड़क पर पड़ा हुआ था, पुलिस वाला उसके पास जाता है और पूछता है कि इतनी क्यों पी तुमने। शराबी जवाब देता है, साहब मजबूरी थी। पुलिस वाला, क्या मजबूरी थी? शराबी, साहब ढक्कन गुम हो गया था। तो ये कह कहा था। आज के लिए बस इतना ही। आपको नमस्कार कहते हैं, अलविदा कहते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आप हमारा एक कार्यक्रम दैनिक भास्कर की वेबसाइट www.bhaskar.com पर भी देख सकते हैं। सो कीप वॉचिंग। बाय बाय, नमस्कार।